हेलो, जय श्री राम बच्चों। जय महाकाल, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ्स और नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल को हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, थ्योरम्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इन सबको हमने और क्लियर किया। इसके साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 8.1 के जो एग्जाम्पल है वो भी हमने डिस्कस करे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो इसमें हमने सीखा कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। फोर साइड से क्लोज फिगर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। द क्लोज फिगर बाय फोर साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। चार साइड होती है इसमें और अपोजिट साइड के दो दो पैर होते हैं। ये ए बी, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी है। और बी सी की अपोजिट साइड क्या है, ए डी है। हर क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टिसेज होते हैं, चार एंगल होते हैं और चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। और अपोजिट साइड के दो दो पेयर होते हैं। अब इनमें कौन कैसे पैरेलल की यदि हम बात करें, देखो पैरेलल पैरेलल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। और इधर यदि हम बात करें टाइप की, तो यदि अपोजिट साइड का पहला जो पॉइंट की यदि हम बात करें, एक भी पेयर पैरेलल नहीं है, जीरो। मतलब ना ही तो ए बी डी सी के पैरेलल है और ना ही बी सी ए डी के पैरेलल है। कोई पैरेलल पेयर जो है उनमें एक भी पेयर जो है वो पैरेलल नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। यदि एक पेयर पैरेलल हो, या तो ए बी पैरेलल है डीसी के या फिर बीसी पैरेलल है एडी के। यदि कोई भी अपोजिट साइड के पेयर में कोई भी एक पेयर यदि पैरेलल है तो फिर हम उसको बोलते हैं ट्रपेजियम। और यदि दोनों ही पेयर जो है वो पैरेलल है, बोथ ऑपोजिट पेयर आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ए बी पैरेलल है डीसी के और बीसी पैरेलल है एडी के, तो फिर उसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अब इस थर्ड वाले के पैरेललोग्राम के जो टाइप्स की यदि हम बात करें, इसमें फर्स्ट जो है स्क्वायर। स्क्वायर किसको स्क्वायर कहते हैं, यदि एक पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल हो और सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो। चारों साइड मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए डी, चारों साइड इक्वल हो और सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर कह देते हैं। फिर यदि हम और बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल जो होता है कि एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा यदि इनकी अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है और ईच एंगल आर 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड इक्वल है। चारों साइड इक्वल नहीं है, मतलब ए बी इक्वल है डीसी के और ए डी इक्वल है बीसी के, और सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, तब हम उसको क्या कह देते हैं, रेक्टेंगल कह देते हैं। और थर्ड की यदि हम बात करें, रोम्बस। रोम्बस किसको कहते हैं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल है बट जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, मतलब जो डायगोनल है वो डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। रोम्बस किसको कहते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रोम्बस कह देते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है,
दोनों की चारों साइड इक्वल होती है और इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और इसके सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ये हमने पढ़ा। और हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की और क्या क्या हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, the opposite sides are equal and parallel of parallelogram. The opposite side are parallel and equal. पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। और हमने पढ़ा ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल है मतलब एंगल ए इक्वल होगा हमेशा एंगल सी के और एंगल डी जो है वो इक्वल होगा हमेशा एंगल बी के। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, द डायगोनल आर बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इस तरह से यदि आप बात करते हो तो जैसे यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसके जो डायगोनल है ये पॉइंट ओ है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। क्लियर है? मतलब समझे क्या कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल चार साइड से क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। द क्लोज फिगर बाय फोर साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एनी क्वाड्रिलेटरल हैव फोर साइड्स एंड फोर एंगल एंड फोर वर्टिसेस आल्सो। चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं और चार वर्टिसेस होते हैं। चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। और यदि सभी जो क्वाड्रिलेटरल है उनमें अपोजिट साइड के दो पैर होते हैं, एक तो ए बी का अपोजिट साइड जो है वो है डीसी और बीसी की अपोजिट साइड है एडी। तो ये पैर की यदि हम बात करें, अपोजिट पैर की यदि हम बात करें, इनमें एक भी पैर पैरेलल नहीं है। ना ही तो ए बी पैरेलल है डीसी के और ना ही बीसी पैरेलल है एडी के। तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसको हम काइट कहेंगे। और यदि इन दोनों पैर में कोई भी एक पैर पैरेलल है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? ट्रपेजियम कहेंगे। यदि दोनों पैर ही पैरेलल है, दोनों अपोजिट साइड के पैर है वो पैरेलल है, तो फिर उसको हम क्या कह देंगे? पैरेललोग्राम कह देंगे। और पैरेललोग्राम के ही टाइप्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। स्क्वायर क्या होता है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल है और सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। और रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है और एंगल जो है वो 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। मींस इसमें क्या डिफरेंस? इसकी चारों साइड इक्वल और इसकी अपोजिट साइड इक्वल। And about rhombus, rhombus all four sides are equal but angle are not equal to 90 डिग्री। रोम्बस चारों साइड इक्वल है बट एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं है। तो फिर स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस हुआ? स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस के सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। और हमने जो थ्योरम्स पढ़ी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यदि एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल जो AC और BD है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। ये हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले बात करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 1?
if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। आपको क्या कह रहा है कि if the diagonal of a parallelogram are equal, इस parallelogram के जो diagonal है वो equal आपको given है। means given क्या है आपको given है AC इक्वल्स टू BD। ये आपको गिवन है, डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम के वो इक्वल है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे आप प्रूव करोगे, कि गुरुजी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करें तो यदि इसके सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो जाए तो फिर हम कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि इसके एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। और यदि इसका एक कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आप प्रूव कर देंगे तो फिर इसके सभी एंगल जो है वो 90 90 के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल है इस एंगल के, तो यदि ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। और ये दोनों भी आपस में इक्वल है तो इन दोनों का सम 180 हुआ तो कितना कितना पाती आएगा, फिर 90 90 पाती आ जाएगा। देखो नहीं समझे, तो देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। अब इसका प्रूफ देखो, टू प्रूफ, मैं एक बार ऐसे करता हूं कि जैसे इनको नाम दे देता हूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इतने से ही काम हो जाएगा, इसलिए आगे और हम नामकरण नहीं करेंगे। अब हम देखें, आप हमें गिवन क्या है गुरुजी, हमें गिवन है जो डायगोनल है AC और BD वो दोनों इक्वल है। तो इस AC को मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ इस डायग्राम को देखकर पता चल रहा है कि AC को हम लिख सकते हैं गुरुजी OA प्लस OC, ऐसा लिखा जा सकता है AC को। और बताओ BD को क्या लिखा जा सकता है गुरुजी, BD को लिखा जा सकता है OB प्लस OD, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड वी नो दैट वेरी वेल, जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इस OC की जगह भी मैं OA पुट कर देता हूं, तो OA प्लस OA, और OB की जगह मैं OD पुट कर देता हूं, OD प्लस OD। ये आपके पास क्या हुआ, 2OA, ये आपके पास क्या हुआ 2OD। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, OA इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, OD आया, मतलब OA इक्वल्स टू OD। ये और ये भी इक्वल हो गई, फिर तो चारों इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो चारों ही जो OA OB OC OD ये सभी इक्वल हो गए यहाँ से। तो हम और ऐसे भी बोल सकते हैं, और OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। चारों जो है ये OA OB OC OD ये चारों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यदि हम बात करें, एक देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक प्रॉपर्टीज आपके पास आपने पढ़ी पिछले पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड को हम एक्सटेंड कर दें तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमेनिंग टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसी ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ाने पर जो एक्सटीरियर जो एंगल है वो जो इंटीरियर दो एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। मतलब आप यदि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 3 को लिखेंगे हम क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसा हम इसको लिखेंगे। तो यदि हम बात करें, देखो ये OA इक्वल है किसके, OD के, OA इक्वल है OD के। तो यदि मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की, तो ये जो एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब एंगल COD इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। बट OA इक्वल्स टू OD है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल
ऑफ इक्वल साइड। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी पिछले चैप्टर में कि किसी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल जो है वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब इस वन की जगह भी मैं टू लिख सकता हूं। सो एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल टू प्लस एंगल टू कितना हो जाएगा, टू एंगल टू। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन। क्लियर है। और यदि हम बात करें देखो इसी में कि ये जो एंगल थ्री है एंगल फोर के इक्वल होगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो एंगल है एंगल ए ओ डी, अब ये एक ट्राइंगल है तो ये एंगल एक ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड करने पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मतलब हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी equals to angle 3 plus angle 4, but we know that angle 3 equals to angle 4। क्यों? क्योंकि OB ये सॉरी OD और OC both are same, then we can say that the opposite angle of equal side are also equal। so angle 3 equals to angle 4, एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम जो 4 है 4 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। सो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। सो ए ओ डी इक्वल्स टू टू एंगल 3। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को यदि ऐड करते हैं सो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू टू एंगल 2 प्लस टू एंगल 3। अब यदि हम बात करें COD प्लस AOD की, तो देखो COD ये प्लस AOD ये, तो इन दोनों एंगल का सम तो ये, और ये तो एक लीनियर पेयर एंगल है तो इनका सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सो दिस इज 180 बिकॉज आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर एंगल इक्वल्स टू टेकिंग कॉमन 2 देन इट विल बी एंगल 2 प्लस एंगल 3। यदि दोनों से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। 2 को इधर यदि आप डिवाइड करते हैं तो 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। और ये कितना है आपके पास 90 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 को यदि हम गौर से देखें डायग्राम में, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल डी बना रहे हैं। देखो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा एंगल डी। तो एंगल डी आपके पास कितना है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि यदि एक एंगल को हम 90 प्रूव कर देंगे तो सारे एंगल जो है उसके 90 हो जाएंगे। क्यों, ये 90 ये इसके इक्वल तो ये भी 90 और ये दोनों भी सेम है। तो आप 360 चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो आप देखो इन दोनों एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना है 180 और दोनों इक्वल है। तो यदि आप ऐसे मानो आप दो बच्चों के पास कुल मिलाकर 180 रुपीज है और आपको आधे आधे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो कितने कितने पाते आएंगे गुरुजी 90 90, सेम वही बात है ना। तो एंगल डी इक्वल्स टू 90। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। all angles are 90। so ABCD is a rectangle। ABCD क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। क्लियर है, फिर बोलो जय श्री राम। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ऐसे कह रहा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये जो एबीसीडी है वो आपको एक स्क्वायर गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कि एक तो इसके डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना, एक एंगल को 90 का प्रूव कर दोगे तो बाकी चारों 90 के हो जाएंगे। क्यों, ये 90 तो ये भी 90 और ये दोनों सेम है तो कितने कितने के पाते आएंगे, वही 90 90। वही पीछे वाले वो मान लो दो बच्चों के पास 180 रुपीज है, दोनों के पास इक्वल इक्वल है तो कितने कितने पाते आएंगे 90 प्लस 90।
क्लियर है? तो अब आपको गिवन क्या है, देखो गिवन है ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो इसके चारों साइड इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, और सभी एंगल जो है वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो हम और क्या लिखेंगे? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। चारों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? 90 90 डिग्री के हैं। ये तो आपको गिवन है। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, पहले तो आपको प्रूव करना है डायगोनल आर इक्वल, मींस AC इक्वल्स टू BD, ये आपको प्रूव करना है सबसे पहले। और दूसरा कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये पॉइंट O है, तो एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव कर दोगे तो सभी एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो प्रूफ की यदि हम बात करें, तो यदि मैं बात करूं, देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी, मैं इन दो ट्राइंगल की बात करता हूं सबसे पहले। कौन कौन से? कि एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल की यदि हम बात करें तो लिखें यदि हम इसको, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें तो एक तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल्स टू ए बी, दोनों ट्राइंगल में है तो ये कौन से कॉमन साइड? ए बी इक्वल है किसके? ए बी के। और क्या लिखें? और हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू ए डी, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल होती है। साइड ऑफ स्क्वायर लिख देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, गिवन भी है। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी ईच 90 डिग्री। सभी कितने कितने डिग्री के हैं? 90 90 के हैं, इसलिए ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखो एस ए एस, एस ए एस रूल लग जाएगा। सो बाई एस ए एस रूल, triangle ABC is congruent triangle BAD, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंसी की प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं? कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। सो बाय सिंप्लिसिटी रूल AC equals to BD, both diagonal are same। सिंप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, तो पहला तो प्रूव हो गया। दूसरा हमें और क्या प्रूव करना? कि सभी एंगल 90 डिग्री के भी होने चाहिए। देखो, तो अब हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो हम यदि देखें ट्राइंगल बी ओ ए, अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी ओ ए एंड ए ओ बी लिख दो, बी ओ ए की बात है, बी ओ ए एंड ट्राइंगल डी ओ ए। हमने ट्राइंगल लिया बी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल, और डी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो एक तो हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ ए। क्यों गुरुजी? कॉमन, वेरी गुड, शाबाश। और क्या लिख सकते हैं बच्चों? और हम लिख सकते हैं गुरुजी ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी। क्यों? गिवन है, या फिर साइड ऑफ स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो OB है वो इक्वल होता है किसके? OD के। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल ग्राम है उसके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो हम लिख सकते हैं OB इक्वल्स टू OD, डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑफ
पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, एस 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 रूल। तो हम लिखेंगे क्या, बाई एस 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 रूल ट्राइंगल बी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ओ ए। तो जो बी ओ ए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सो बाय सिम्प्लिसिटी रूल हम क्या लिख सकते हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इस एंगल के, मतलब एंगल ए ओ बी या बी ओ ए प्लस डी ओ, बी ओ ए इक्वल्स टू डी ओ ए। सो एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। बट वी नो दैट वी नो दैट एंगल बी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर एक लाइन बना रहे, तो ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा, और दोनों इक्वल है। तो मतलब ए डी ओ ए की जगह भी मैं बी ओ ए लिख सकता हूं। तो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 180। सो टू एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 180, 2 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी 90 डिग्री। तो डायगोनल एक दूसरे को कहा, अब जैसे कौन सा एंगल है, बी ओ ए, बी ओ ए ये 90 तो ये भी 90। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल भी सेम है। एक राउंड में सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो इन दोनों का सम हो गया 180, तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180। और दोनों के पास इक्वल इक्वल एंगल होंगे तो 180 का हाफ कितना हुआ, 90 प्लस 90। ठीक है, मतलब वही बात कौन सी, यदि दो बच्चों के पास 180 रुपीज है और दोनों को इक्वल इक्वल रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितने कितने आ जाएंगे, 90 प्लस 90। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, 90 डिग्री, तो हम लिख देंगे सो डायगोनल bisects at right angle। ओके, क्लियर है, तो फिर बोलो जय श्री राम। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ये जो ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल X है तो ये भी एंगल कितना है, X। तब प्रूव क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पहला तो ये, फिर क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, कि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है, ये भी आपको प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है आपको ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब डायगोनल AC एंगल A, जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। और प्रूव क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव में आप लिख देंगे, अब प्रूफ देखो, प्रूफ यदि हम प्रूफ की बात करें तो हम ये देखें कि ये जो ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो AB
पैरेलल है किसके, CD के। पैरेललोग्राम क्या जानते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो यदि ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। क्यों, वर्टिकली, सॉरी, अल्टरनेट एंगल। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD इक्वल्स टू x। क्यों, अल्टरनेट एंगल। जेड के शेप में जो एंगल बनते हैं वो उनको ही कहते हैं क्या, अल्टरनेट एंगल। और ये एंगल x है तो ये भी x होगा क्योंकि ये भी तो इसके पैरेलल है। सो AD पैरेलल टू BC, so we can say that angle DAC equals to angle BCA equals to x. It is also alternate angle. ये भी क्या है, एक alternate angle है। क्लियर है। तो अब ये तो एंगल सब इक्वल हो गई, तो मतलब ये x ये भी x, ये x तो ये भी x, तो देखो बाइसेक्ट कर रहा है। ये एंगल x है ये भी x है, तो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, क्योंकि हमने लिख दिया एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA। दोनों एंगल इक्वल है ये दोनों, तो ये क्या हुआ, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब यदि सेकंड की बात करें, ABCD इज ए रोम्बस। अब इस ABCD को एक रोम्बस प्रूव करना, तो रोम्बस कैसे प्रूव करें, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। तो यदि इसकी चारों साइड इक्वल हो जाए देन वी कैन से दैट ABCD इज ए रोम्बस। और ये जो AB है वो DC के इक्वल है, BC जो है वो AD के इक्वल है, ये तो है। हम यदि प्रूव कर दें AB इक्वल्स टू BC, यदि ये प्रूव कर दें तो फिर ये ABCD क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्यों, इसके चारों साइड इक्वल हो जाएगी। कैसे, ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यदि ये इक्वल हो जाएगी तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी, फिर चारों इक्वल हो जाएगी। देखो नहीं, तो हम लिखें इसमें इन ट्राइंगल, सेकंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में यदि हम देखें एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA, बोथ एंगल सेम है, ये x है तो ये भी x है। एंड वी नो दैट opposite sides are equal of equal angle। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल जो एंगल होते हैं उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब इसके अपोजिट साइड है BC, इसके अपोजिट साइड है AB। सो वी कैन से दैट AB इक्वल्स टू BC। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, इट मींस इसकी सभी चारों साइड जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। सो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। सो ABCD is a rhombus। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट हम यदि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। मतलब ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल आपको गिवन है और इसके जो डायगोनल है, डायगोनल AC एंगल ए बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। जो AC है वो A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये x है ये भी x है और ये x है ये भी x है। वैसे अभी हमने प्रूव किया था ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है, वही रोम्बस वाला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि भाई ये रेक्टेंगल गिवन है, देखो गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल।
तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। चारों एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और अपोजिट साइड इक्वल है, मींस ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू है ए डी के। अपोजिट साइड इक्वल है। प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। देखो प्रूफ, प्रूफ आप इनको ऐसे ले लो कि भाई ये y है, ये भी y एक बार, है ना। तो हम लिखेंगे AC bisects angle A as well as angle C also. So angle BAC equals to angle ACD। BAC ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ACD। क्यों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप नहीं लिखना चाहो तो x इक्वल्स टू वाई, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यदि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। फिर अब लिख देंगे x, ये x और ये भी x, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी, ये x है ये x है तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगी, बस सिंपल। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी opposite side of equal angle are also equal। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, और ये दोनों इक्वल हो गई। ये रेक्टेंगल है तो ये अपोजिट तो इक्वल थी, वही सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। चारों साइड इक्वल हो गई भाई, ये इसके इक्वल है ये इसके भी इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल है तो चारों इक्वल हो गई। देखो सिंपल, तो चारों साइड इक्वल होगी। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चारों साइड किसके इक्वल होते, एक तो स्क्वायर की और एक रोम्बस की। तो ये स्क्वायर चारों साइड इक्वल हो गई, सभी एंगल 90 90 के भी तो है, तो चारों साइड इक्वल और ईच एंगल आर 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर, तभी स्क्वायर होगा। फिर सेकंड क्या कह रहा है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। मतलब कि ये जो बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल डी को और एंगल बी को। ठीक है, इन दोनों को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो यदि मैं बात करूं, देखो यदि मान लो इस एंगल को मैं नाम देता हूं थीटा, इस वाले एंगल को, तो ये भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, और यदि या ऐसे, देखो ऐसे कर लो, ये ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी, नहीं नहीं इसको करना है ना, बी ए डी और बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल को लो। कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्राइंगल और फिर एक दूसरा कौन सा, दूसरा आप ले ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को ले लो। देखो कैसे ले लें हम, इसको लिखिए इन ट्राइंगल बी ए डी एंड बी सी डी, बी सी डी, ट्राइंगल बी ए डी ट्राइंगल बी सी डी। इनमें यदि हम देखें तो ये जो ए बी इक्वल है किसके, बी सी के। ए बी इक्वल्स टू बी सी, हमने स्क्वायर प्रूव कर ही दिया ना, चारों साइड इक्वल है। ए बी इक्वल है बी सी के, और ए डी जो इक्वल है ए डी वो इक्वल है डी सी के। भाई ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, और जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू
एंगल सी ईच 90 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एस रूल बाय एस रूल ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी सी डी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए, देन बाय सीपीसीटी रूल क्या हो जाएगा? ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या? एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, और एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। क्लियर? सो बी डी bisects angle B as well as एंगल डी ऑल्सो, हेंस प्रूव। ये आपको प्रूव करना था। हमने क्या किया? पहले तो ये रेक्टेंगल गिवन था, तो वो जो सेम पीछे वाले रेक्टेंगल है, तो ये एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, सिंपल। तो पहले तो स्क्वायर हो गया, फिर हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया और ये वाला ट्राइंगल ले लिया, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। तो दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव। क्लियर? आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। In parallelogram ABCD, 2 point P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ। एक पैरेललोग्राम है ABCD और 2 पॉइंट, एक तो है P और एक है Q, और इस तरह से आपको गिवन है DP equals to BQ। ये तो BQ है और ये DP है, ये दोनों इक्वल है। सो दैट ट्राइंगल APD, देखो APD ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट CQB, CQB इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। देखो कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल की जो है बात कर रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करें। तो इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करें तो ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये एंगल इक्वल होगा किसके? इस एंगल के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ, और एक ये बी क्यू इक्वल गिवन है किसके? डीपी के। एक बीसी जो इक्वल होगी एडी के। क्यों होगी? क्योंकि पैरेललोग्राम है, एंड वी नो दैट पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है। तो देखो एस ए एस रूल लग जाएगा, देखो सिंपल। तो अब इसी को लिख देंगे, ये प्रूव तो ये करना ही है आपको। देखो प्रूफ की यदि हम बात करें, तो प्रूफ की यदि हम बात करें तो इसमें लिखें इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल में देखें ए पी डी और सी क्यू बी, सो एंगल पी डी ए इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी। क्यू बी सी क्यों? गुरुजी अल्टरनेट एंगल है। क्यों है? अल्टरनेट एंगल। और लिख देंगे गुरुजी बी क्यू इक्वल्स टू डीपी। क्यों लिख देंगे बच्चों? गुरुजी गिवन है। अरे वाह शाबाश, पूरा फोकस कर रहे हो मतलब। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे गुरुजी बीसी इक्वल है एडी के। बीसी इक्वल्स टू एडी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? एस ए एस बाई एस ए एस रूल
ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQB। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। पहला तो प्रूव हो गया। फिर क्या कह रहा है? AP इक्वल्स टू CQ। AP इक्वल्स टू CQ, ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सिंपलिसिटी रूल AP इक्वल्स टू CQ लिख दिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल होगी। और फिर ट्राइंगल ए क्यू बी कहाँ है? ये रहा। अच्छा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को हमें अब कॉन्ग्रेंट करना, CPD। तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? देखो, एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो इसको हम इससे बना देते हैं, मतलब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। अब हमें कौन से ट्राइंगल लेने? एक तो ये वाला और एक ये वाला ट्राइंगल। ये तो अल्टरनेट एंगल, ये इक्वल गिवन है हमें, और ये अपोजिट साइड। तो SAS रूल लग जाएगा, बस सिंपल। कैसे लग जाएगा SAS रूल? ऐसे लग जाएगा, देखो इधर। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें तो एंगल QBA इक्वल्स टू एंगल PDC। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। और क्या लिखेंगे? और लिख देंगे गुरुजी BQ इक्वल्स टू DP। क्यों गुरुजी? गिवन है। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे गुरुजी CD इक्वल्स टू BA। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेलल ग्राम की ऑपोजिट साइड है। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी? वही SAS, सेम इसी की तरह हुआ है, देखो। सो बाई SAS रूल, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPD। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। फिर AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP बाय सिंपलिसिटी रूल, बाय CPCT रूल AQ इक्वल्स टू CP, ये भी प्रूव हुआ। फिर APCQ इज ए पैरेललोग्राम, APCQ ये एक पैरेललोग्राम है। देखो, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया और इसको हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। तो यदि अपोजिट साइड इक्वल होती है किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो हमने थ्योरम पढ़ी, वो क्या होता है? वो एक पैरेललोग्राम होता है। सो इन APCQ, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, CQ इक्वल है हमारे पास EP के, और PC इक्वल है हमारे पास AQ के। PC इक्वल है हमारे पास किसके? AQ के। तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो फिर वो क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। सो बाय थ्योरम वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर है? नहीं समझे? देखो, पहले तो इस इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तब यहाँ से हमारे पास क्या आया कि ये इसके इक्वल हो गया। फिर हमने इस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तब बाय सिंपलिसिटी रूल ये इसके इक्वल हो गया। अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिंपल। क्लियर है? आया समझ में? बोलो जय श्री राम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्या कह रहा है? 6, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C। ये perpendicular given on diagonal BD so that APB
ए पी बी, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना हमें। कौन सा ट्राइंगल लेना है? देखो, एक तो ये ट्राइंगल लेना है और सी क्यू बी, और दूसरा जो ट्राइंगल लेना है वो ये वाला ट्राइंगल लेना, सी क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल लेना है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बहुत ही दुनिया का सबसे सरल सवाल जो है ना वो यही है, कैसे? तो गिवन क्या है आपको गुरुजी? गिवन है, गिवन है एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो दोनों एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। और अब ये प्रूव करना, तो ये तो लिख ही दोगे प्रूफ। अब प्रूफ की बात करें, देखो, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, आप ये नहीं दिख रहा, आप मन की आंखों से देखोगे ना तो दिखाई देगा। देखो कैसे, ऐसे। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें, ये क्या है? पैरेललोग्राम है, तो ये इसके इक्वल है। देखो, हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और क्या लिखें बच्चों? एक एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q एच 90 डिग्री। इसे तो बुलाएगा ये भैया था। और थर्ड क्या इक्वल? ये तो इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया। और थर्ड वाले की यदि हम बात करें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों? अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल ए क्यू पी, एंगल ए बी, ए बी पी, ए बी पी इक्वल सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू। क्यों है ये? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो देखो क्या क्या इक्वल हुआ, ये इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और एक साइड इक्वल। तो ए एस रूल, या ए एस रूल, ए एस रूल लग रहा है, तो हम लिख देंगे बाई ए एस रूल ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर आपको प्रूव, और क्या प्रूव करना है? एपी इक्वल्स टू सी क्यू, एपी इक्वल्स टू सी क्यू। तो बाई सिपिसिटी रूल इक्वल हो जाएगी। सो बाई सिपिसिटी रूल एपी इक्वल्स टू सी क्यू, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यदि किसी के पास सच में रीजन हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वो ऐसे बार बार क्यों हिल रहा है? इसको टक करने से तो वापस आ जाता है। देखो, ये लो, ये तो वापस आ गया, अब थोड़ी देर में वापस गायब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यदि किसी को पता हो तो बताना, बूढ़ा आदमी हूँ नहीं आता। खैर चलो, आ गया ही समझ में। ठीक है, तो बोलो जय श्री राम। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। ये जो एबीसीडी है, ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल है डीसी के। ट्रेपेजियम क्या होता है? अपोजिट साइड का कोई एक पैर क्या हो? पैरेलल हो। एडी इक्वल्स टू बीसी, एडी इक्वल्स टू बीसी, ये आपको गिवन है। देन सो दैट, ये आपको प्रूव करना। हिंट, एक्सटेंड ए बी, ए बी को एक्सटेंड कर दिया, ड्रा ए लाइन थ्रू पॉइंट से पैरेलल टू डी ए। इस हमने देखो कंस्ट्रक्शन क्या करी, ये लिखा हुआ वही कंस्ट्रक्शन। इस पॉइंट से इसको तो आगे प्रोड्यूस कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया, और इसको यहाँ से बढ़ाया इसके पैरेलल, तो ये इसको पॉइंट ई पर कट कर रहा है। ठीक है, और इसके पैरेलल है तो ये फिर ये इसके इक्वल भी होगा, क्योंकि ए डी सी ई ये एक पैरेलल ग्राम हुआ।
क्योंकि ये तो पैरेलल है ही और ये इसके भी पैरेलल है, तो अपोजिट साइड के दोनों पैर पैरेलल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। तो हम लिखेंगे, देखो गिवन तो आप ये लिखोगे, गिवन ए बी सी डी ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है और ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये आपको गिवन है। प्रूफ ये करना है, प्रूफ और क्या क्या करना है, और ये कंस्ट्रक्शन में ये एज इट इज लिख देना है आपको। फिर देखो प्रूफ की यदि हम बात करें, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई, ए डी सी ई, इस क्वाड्रिलेटरल में हम देखें तो ए डी तो पैरेलल है किसके, सी ई के, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन। और गुरुजी ए ई पैरेलल है किसके, डीसी के, क्यों है गुरुजी, गिवन है, अरे वाह। सो ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम हुआ। तो अभी पैरेललोग्राम हुआ तो ए डी इक्वल्स टू सी ई भी हो जाएगा। तो मतलब ए बी, ए डी इक्वल है बी सी के और ए डी इक्वल है किसके, सी ई के, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, और गिवन क्या है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, सो बी सी इक्वल्स टू सी ई, ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, फिर क्यों, द ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। और जैसे ये एंगल मान लो आपके पास y है, ठीक है, और ये एंगल आपके पास है z, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो यदि हम बात करें, देखो जैसे कोई एक पैरेललोग्राम है, ये समझना, तो पैरेललोग्राम के वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। हमने सीखा किसी भी पैरेललोग्राम के वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये x प्लस जेड, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये वन साइड के इंटीरियर एंगल एक ये और एक ये, तो x प्लस जेड कितना होगा, 180। x प्लस जेड इक्वल्स टू 180, क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, sum of one side interior angle। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू ऑल्सो 180, क्यों, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर है ये, देखो मतलब ये x है और ये y है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 2। लिखा मैंने क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, भाई 180 के इक्वल ये है, 180 के इक्वल ये है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब x प्लस जेड इक्वल्स टू x प्लस वाई, x से x कैंसिल हो जाएगा, z तो आपके पास है एंगल a और y आपके पास है एंगल b, इक्वल्स टू एंगल b। पहला तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अब सी और डी की बात करें, देखो तो सी और डी की यदि हम बात करें, देखो ये इसके पैरेलल है, तो a प्लस डी इक्वल्स टू 180 टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल a प्लस डी हम क्या लिखेंगे, एंगल a प्लस एंगल d इक्वल्स टू 180, और एंगल b प्लस एंगल c, ये भी तो 180 होगा, ये भी वन साइडेड इंटीरियर एंगल है, एंगल b प्लस एंगल d
एंगल सी इक्वल्स टू ऑल्सो 180। अब इन दोनों को भी इक्वल कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और हमने ए और बी को तो इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, ये आपका प्रूव हुआ। कौन सा? सेकंड पॉइंट। फिर आपसे कह रहा है ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी इसको इससे मिलाना पड़ेगा, ये ए बी सी। और कौन सा? बी ए डी, बी ए डी, इसको इससे मिलाना पड़ेगा। मतलब इन दोनों ट्राइंगल की यदि हम बात करें, देखो तो दोनों ट्राइंगल की बात कहाँ करें, करनी तो यही पड़ेगी। देखो चलो इधर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल, उस डायग्राम को बना लेता हूं मैं एक बार। ऐसा ही कुछ था ना, बी सी डी कौन से थे? ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये है पॉइंट ई। और कौन से ट्राइंगल हमें प्रूव करने हैं? ट्राइंगल प्रूव करना है ए बी सी और बी ए डी। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, और बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें, ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्यों? कॉमन साइड, इक्वल्स टू ए बी, ये हुआ। और एक आपको ये गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो गिवन है, तो लिख दो फिर गिवन है तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्यों? गिवन। ओके। और गुरुजी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में तो आ रहा है एंगल ए, और इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है एंगल बी, तो और ये तो हमने इक्वल प्रूव कर ही दिया, तो ये इक्वल हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी? एस ए एस रूल। सो बाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और भी कुछ पूछ रहा है क्या? डायगोनल ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये तो डायगोनल एसी है और ये बीडी है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाय सिप्लिसिटी रूल ऑल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो लिख देंगे बाय सिप्लिसिटी रूल एसी इक्वल्स टू बीडी, ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर है? आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम, और कमेंट बॉक्स में भी आप जय श्री राम लिखे, हर हर महादेव लिखे, ओम नमः शिवाय लिखे, जय माता दी लिखे, और जय श्री श्याम लिखे। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।